गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जैसा कि टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में दैनिक जीवन में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट होता ही है टॉपिक, ये दैनिक जीवन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। यानी जितने दुकानदार अपना व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जितने बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, या जितनी इंडस्ट्री चलती है, सब इसी के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है ना। यानी ये पॉइंट समझना दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए स्टार्टिंग के 2 मिनट हम लोग कुछ कंसेप्ट देखें, इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक दो देखेंगे जो कि विभिन्न कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है और आ भी रखा है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे होता है। बेसिक कंसेप्ट यदि देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस के तहत यानी संदर्भ में मोस्टली 2 या 3 पॉइंट हैं, जिस 2 ही पॉइंट है मोस्टली। 2 पॉइंट के बारे में यदि जानकारी है, पूर्णतया जानकारी है, तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस का ज्ञान अपने आप आ जाएगा। सपोज करें फर्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, एसपी। एक पॉइंट है हमारे पास एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है सीपी। क्वेश्चन में या चैप्टर में हमें लिखा हुआ देखने को मिलता है एसपी एंड सीपी। अब ये हम देखें एसपी क्या है और सीपी क्या है। कोई भी दुकानदार जो सामान बेचता है वो सामान कहीं से खरीद के लाया होता है ना, खरीद के लाता है। तो वो जो खरीद के लाता है वो किस प्राइस पर खरीद के लाता है, सीपी पर। वो सीपी पर खरीद के लाता है। और हमें जो बेचता है यानी हमें जो कस्टमर को मिलता है वो कौन से प्राइस होता है, सीपी या एसपी? एसपी होता है, वो होता है एसपी। तो ये तो हमने देखा ये जो दुकानदार या जो मॉल्स में शॉप होती है वो शॉप पर जो सामान आता है वो सामान तो आता है सीपी पर, कास्ट प्राइस पर। लेकिन जो कस्टमर को यानी हमें जो मिलता है, हम जो खरीदते हैं वो हमें कास्ट प्राइस पर मिलता है क्या? नहीं, वो किस पर मिलेगा, एसपी पर। यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो रिलेशन ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस। दैट रिलेशन इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना। अब ये कहो जी ये रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है? रिलेशन तो बहुत मजा आता है रिलेशन समझने में, सबको, हर बच्चों को भी समझ में आता है ना। हर बच्चों को रिलेशन समझने में मजा आता है, परिवारों को भी मजा आता है, क्योंकि कुछ मिलता है या देना भी पड़ता है कभी कभी ना, तो रिलेशन समझ में आता है। वही कहानी यहाँ भी है, सेम थिंग्स है यहाँ। ठीक है ना। जैसे 2 परिवारों के बीच में रिलेशन जनरेट होता है तो एक परिवार को प्रॉफिट होता है, दूसरे परिवार को लॉस होता है ना। दहेज, एक परिवार को दहेज देना पड़ता है, ठीक, दहेज भी देना पड़ता है प्लस एक पर्सन भी देना पड़ता है। एक पर्सन की कमी हो जाती है, उसके पास कुछ धन संपत्ति की भी कमी हो जाती है, और दूसरे फैमिली को एक पर्सन भी मिल जाता है काम करने वाला ना, और ऊपर से धन संपत्ति भी बहुत सारी मिल जाती है। तो एक को यदि लाभ होगा तो दूसरे को हानि होता है, यानी 2 कंडीशन जनरेट हो सकता है। तो यहाँ भी 2 कंडीशन जनरेट होगा, एसपी और
सीपी के बीच में। हो सकता है एसपी, यदि एसपी बड़ा है, इफ एसपी लिख सकते हो नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी क्या है? ज्यादा है सीपी से। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन क्या मिलेगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो गया। यदि एसपी सीपी से बड़ा है तो सेलर को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। नाउ कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड देखें तो ये है कि इफ एसपी इज लेस देन सीपी, एसपी इज लेस देन सीपी, देन अब क्या होगा? अब लॉस हो जाएगा। इस कंडीशन में लॉस हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। मान लो अब ये कहो जो ये कंडीशन के कैसे समझें? ये कंडीशन ये है कि मान लो जो तुम कोई भी साइकिल, सपोज करो साइकिल, स्कूटर, बाइक, एनीथिंग कुछ खरीद के ले आए पुराना, ठीक है ना? उसको रिपेयर करवा दिए, थोड़ा सा सजा दिए, उसको डेकोरेशन कर दिए, फिर डेकोरेशन कर दिए तो उस पर कस्टमर मिल जाएंगे, खरीदने वाले लग सकते हैं कस्टमर। बेच दिए, बेचोगे तो वो सारा उस पर हिसाब जोड़ दोगे ना, जितना में खरीदे थे, जितना डेकोरेशन में खर्च किए थे, ऊपर से और 150 रुपया, 1500 रुपया प्रॉफिट भी चाहिए, वो सारा जोड़ दिए और जोड़ के तब बेचोगे ना, तभी तो। वैसे तो बेचने कोई किसी को इच्छा होगा नहीं, और जो पैसा मिलेगा, बढ़ा के पैसा मिल गया तो बेच देगा, तो वो बेच दिया बढ़ा के, तो उस कंडीशन में एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस से बढ़ जाएगी। ठीक, तो खरीदने वाले को जो खरीदेगा उसको क्या होगा? लॉस हो गया। आज जो बेच रहा है उसको फायदा हो जाएगा। हो जाएगा ना? और इस संदर्भ में इसके बाद हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट की हिसाब यदि हम देखें तो परसेंट निकालने हमें आता है, परसेंट निकालने सबको आता है, यानी 100 इन किसी भी थिंग्स को 100 में कंपेयर कर देना। पार्ट ऑफ 100 यदि हम कंपेयर कर रहे हैं दैट इज योर परसेंटेज, तो वो हमारा क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। तो ये हम क्वेश्चन के ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इस केस में हम निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, परसेंट निकालने के लिए हम अभी बता दिए, कुछ नहीं करना, 100 में कंपेयर करते हैं। ठीक है, और 100 का पार्ट जो कंपेयर करके आता है दैट पार्ट इज कॉल्ड परसेंट। तो अब हम क्वेश्चन पर देखें। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सीपी ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 4 पेन्स, यानी 5 पेन जितने में खरीदा जा रहा है उतने में 4 पेन बेचा। 5 पेन्स का जितना सीपी है उतना ही एसपी है कितने का? 4 पेन का। तो सपोज करें हम कि लेट द सीपी ऑफ 1 पेन, यदि मान लो लेट सीपी ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से यदि हम देखें तो सीपी ऑफ 5 पेन कितना हो जाएगा? सीपी ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू 5x हो गया। ठीक है, और ये कहना है यहाँ कि इज इक्वल टू एसपी ऑफ 4 पेन्स, तो ये यहां से इक्वल टू हो जाएगा एसपी ऑफ 4 पेन्स। ठीक है, यहां से एसपी ऑफ 1 पेन्स निकालो, एसपी ऑफ 1 पेन, 1 पेन
इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो हमें HP ऑफ 1 पेन मिल गया और CP ऑफ 1 पेन भी हमारे सामने है। ठीक है, अब यहां से प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या दिख रहा, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट दिख रहा है। तो यदि प्रॉफिट दिख रहा है तो यहां से हम निकालेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी में से सीपी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। यानी ये हम कर दें तो ये हो गया 5x डिवाइडेड बाई 4 माइनस x, यानी ये कितना आ गया, ये हमें मिल गया x डिवाइडेड बाई 4। और प्रॉफिट परसेंट यदि निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी कितना है x, तो ये आ गया x, यानी कितना, तो इस तरह से ये हम कैंसिल किए तो ये आया 100x मल्टीप्लाई x बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई x, यानी कैंसिल कर दिए तो आ गया कितना 25%। तो ये इस तरह से हमें परसेंट निकल गया। ठीक है, इसी को अब इस क्वेश्चन को अभी हम चेंज कर दिए। अब हम लिख दिए 4 CP या 4 पेन्स इज इक्वल टू SP या 5 पेन्स। अब देखो अभी प्रॉफिट चल रहा था, अब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और देखना ये लॉस कैसे आएगा, ये सिंपल सी बात है। अब हम फिर वही काम करेंगे, ले द CP ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया x, हेंस CP ऑफ 4 पेन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 4 पेन्स का जो CP है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा SP ऑफ 5 पेन्स। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे SP ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 5। अब हमारा देखो यहां हो गया CP ऑफ 1 पेन x और SP ऑफ 1 पेन 4x बाई 5। दोनों एक एक पेन का ही दाम है ना, एक SP है और एक CP है। इस केस में हमारा देखो ये CP SP हमारा क्या हो रहा है, यहाँ CP क्या है x है, SP क्या है 4x बाई 5 है। यानी एक से क्या है ये 4 बाई 5 मीन्स लेस देन 1, 4 बाई 5 मीन्स लेस देन 1। अब लेस देन 1 मीन्स लॉस, यहाँ लॉस हो रहा क्योंकि इससे ये क्या है छोटा है। तो हम खरीद रहे हैं ज्यादा में, अब बेच रहे हैं कम में, तो इस केस में क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो यहां से हम लॉस निकाल लें तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया x बाई 5, कितना आया x बाई 5। और यहां से लॉस निकल गया तो लॉस परसेंट निकाल सकते हैं ना, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लिखेंगे तो x डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई x, कैंसिल कर दो कितना आ गया 20%। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से होते हैं। स्टार्टिंग देख लो, स्टार्टिंग जिसको करने आ गया लिखने आ गया इसके मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये कह रहा है इफ एसपी ऑफ 36 और एन ए शॉपकीपर लॉस
इक्वल टू 4 ऑरेंज। 36 ऑरेंज बेचने पर एक दुकानदार 4 ऑरेंज के एसपी के बराबर लॉस उठाता है। यानी 36 ऑरेंज यदि बेचता है तो उसे 4 ऑरेंज के एसपी के इक्वल लॉस हो जाता है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालने के लिए या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या हमें पता होना चाहिए? सीपी नहीं दिया है, सीपी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करोगे सीपी दिख जाएगा। हम यहां से मान लें कि लेट द एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया? एसपी ऑफ 1 ऑरेंज मान लिया हमने एक्स है। तो एसपी ऑफ 36 ऑरेंज क्या हो जाएगा? हेंस एसपी ऑफ 36 ऑरेंज क्या हो जाएगा? 36 एक्स। ये हमें मिल गया 36 एक्स। अब ये कहना है कि लॉस हो रहा है 4 ऑरेंज के एसपी के इक्वल। तो यहां लिख दो कि लॉस इज इक्वल टू 4 एसपी ऑफ 4 ऑरेंज। एसपी ऑफ 4 ऑरेंज हो गया, ये इक्वल टू हो गया 4 एक्स। कितना हो गया? क्योंकि एक ऑरेंज हम बेच रहे हैं 1 रुपए का, तो 4 ऑरेंज का एसपी कितना होगा? 4x होगा। ठीक है। अब यहां से हमें पता है कि सीपी इज इक्वल टू क्या होता है इन द केस ऑफ लॉस के केस में सीपी इज इक्वल टू क्या होता है? एसपी। तुम सीधे लॉस भैया आप लिख लें कि लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस यही होता है ना, सीपी माइनस एसपी, सब लोगों को पता है। तो यहां से हमको सीपी यदि निकालना है तो एसपी क्या हो जाएगा? सेकेंड साइड में जाकर ऐड हो जाएगा। यानी ये हम देखें तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया? एसपी प्लस लॉस। एसपी प्लस लॉस। एसपी कितना है? 36 एक्स प्लस लॉस कितना हो गया? 4x। ये कितना आया? 40x। ये हमें मिल गया सीपी। कितना मिल गया? 40x। सीपी मिल गया और लॉस हमें पता है, तब लॉस परसेंट निकल जाएगा। वेरी सिंपल। तो यहां लिख लो लॉस परसेंट इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 40x। x कैंसिल, ये कितना आ गया? 10%। दिस इज योर आंसर। ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हल्का कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये यदि क्वेश्चन आपके वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।